दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार आज एक वीडियो बनाने को औचित्य नहीं था, लेकिन बना रहे हैं। ये आजकल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है एससी और एसटी जाति के लिए, वो एक प्रकार से वास्तविक रूप में दुखद है। आप एससी एसटी वर्ग आरक्षण में यानी कोटे में कोटा आप लगा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ध्येय अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस जो भी हैं, वो उनका ध्येय ये है कि जो कुछ जातियां और भी हैं उनको बढ़ावा दें या क्रीमी लेयर के द्वारा उन्हें ऊपर उठाएं। तो जस्टिस साहब जी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह से सेटिस्फाई या फिर आप इसे इस तरह से आप किस तरह से निकालेंगे कि कौन क्या है। राज्य सरकारों के ऊपर दिया है आपने। आप इससे बेहतर है अगर आप छुआछूत और ज़्यादा दबे कुचले तबके के कुछ व्यक्ति हैं, उनको अगर वास्तविक रूप में आप उनका भला करना चाहते हैं और उनकी दशा या फिर दुर्दशा को सुधारना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी शिक्षा का प्रावधान कीजिए, अच्छे हॉस्टल का प्रावधान कीजिए और अच्छा जीवन यापन दीजिए उन्हें। उनकी हर संभव मदद कीजिए जहाँ तक आप कर सकते हैं। उसी रूप से आप एक सक्षम उन्हें बना सकते हैं। अच्छे हॉस्टल बनाइए, अच्छे स्कूल्स की शिक्षा दीजिए, अच्छा खान पान दीजिए, ये सुविधाएं दीजिए, उनके घर बनवाइए, उन्हें जागरूक कीजिए पढ़ाने के लिए। इस तरह से आप एक सरासर गलत कर रहे हैं। एक क्रीमी लेयर का आप जो फंडा लेके आए हैं वो एससी और एसटी के लिए सरासर गलत है। उसका एक रीज़न है, आप इस तरह से किसी जाति है उसके लिए आप नहीं उठा सकते। आप उसके लिए सुविधाएं दे सकते हैं और उसके द्वारा वो कुछ सोच बदलेगी और कुछ करेगा। तो मानिए, जैसे मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर वीडियो आपको पहुंच रही है तो क्रीमी लेयर या कुछ लेयर से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जात-वात का ये सिस्टम है। इसे निजात पाने के लिए इनको सुविधाएं मुहैया कराइए, ना कि ये कोटे के अंदर कोटा। कोटे के अंदर कोटा आप प्रावधान लेके आ रहे हैं। आप 64% जनरल है, मात्र भारत के अंदर 10 या 12% है। आप 64% आप उन्हें दे रखा है। तो आप उनसे पूछिए कि कितना आप एससी और एसटी की जनसंख्या आप देखिए, 15% में वो जीवन यापन कर रहे हैं। ओबीसी में आप क्रीमी लेयर ले आए थे। तो सर, आपको संविधान का ये पहला स्वरूप है जो बदलने की प्रक्रिया है और शुरुआत हो चुकी है। एससी और एसटी वाले, आप ये ना समझें कि हमारे लिए फ़ायदा और हमारे लिए नुकसान है। तो सरासर ये बिल्कुल आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से आरक्षण आप ख़त्म करने का पूरा निश्चय बना लिया है। दोस्तों, जागना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी और अपने मत और अपने ध्येय आपको देने पड़ेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी एससी और एसटी वर्ग के लोग हैं, समाज को बंटने ना दें और समाज सबसे पहले है अपना, और इससे और कुछ नहीं है। तो बहुत सरासर स्टार्टिंग हो चुकी है ये कि संविधान बदलेंगे, तो यहाँ से इनका शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, इसे रोकने के लिए आपको हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि जस्टिस कितने एससी और एसटी के जस्टिस थे इसमें, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक तरफ़ा अपना आदेश पारित किया और आपने एक तरफ़ा ही सब कुछ कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि ये सरासर गलत है। जातियों को बढ़ावा दीजिए। आप 64% पे आप राज कर रहे हैं, मात्र 10%, और एससी और एसटी इस देश के अंदर कम से कम 27 या 18% है, 24%, और ओबीसी समाज जो लगभग 58% है, मात्र 27% में गुजर कर रहा है।
तो ये देखने की बात है कि 10% लोग इस भारत के अंदर इस 64% आरक्षण ले रहे हैं। और मेन मुद्दा अगर आपको कुछ करना है तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो एक प्राइवेट सेक्टर में है। जो बड़े ओहदों पर कोई व्यक्ति एससी और एसटी का नहीं पहुंच पाता और ना ही ओबीसी का, सिर्फ वर्कर रह जाते हैं, एक सुपरवाइज़र बनकर रह जाते हैं। जो एमडी, एचआर ये सब बड़ी जातियों के हैं। तो इन पर भी गौर कीजिए, इनके बारे में सोचिए कि हाँ चल क्या रहा है देश के अंदर। प्राइवेट सेक्टर में इतना घोटाला हो रहा है कि लगभग बड़ी जितनी भी ओहदे हैं, जितने भी पद बड़े हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो सब के सब जनरल के हाथ में है। तो उसका भी जांच हो और उस पर भी आप एक संविधान के थ्रू और उस पर भी एक आरक्षण दिया जाए, जो कि उन उच्च पदों पर भी प्राइवेट सेक्टर के एससी और एसटी और ओबीसी के व्यक्ति पहुंच सकें। तो ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। तो दोस्तों इतना ही है इस वीडियो में। अगर इसमें कुछ है तो दोस्तों के साथ शेयर व सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मैं ऐसे ही कुछ वीडियो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है दोस्तों, जय भीम, जय भारत। ये देश